The pursuit of knowledge, yes, lighting of ceremonial lamp, we are deeply grateful. इसके साथ ही हम अत्यंत विनम्रता और आदर भाव से आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल चौधरी जी से, PHED विभाग की कमान जिनके हाथों में है, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। राजप्लास्ट एसोसिएशन राजस्थान के द्वारा विकसित राजस्थान बनाना, राइजिंग राजस्थान का भागीदारी निभाने के लिए और हमारे किसानों और राजस्थान के विशेषकर जल जीवन मिशन के अंदर आप लोगों की विशेषकर भागीदारी निभाने के लिए आप लोगों ने ये जो प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है, इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार में हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी भाई साहब, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश जी भाई साहब, राजस्थान सरकार में किसानों के भले के लिए जिन्होंने पिछले 5 साल तक राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय लालचंद जी कटारिया जी, हमारी जयपुर से जिला प्रमुख हमारी बहन रमा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष शरण जी, शेखावत जी, सीताराम जी और सभी मंच पर विराजमान राज शोभा दे रहे सम्मानित मंच, पूरे भारत से, पूरे राजस्थान से जो भी डेलीगेट्स, जो भी इस एसोसिएशन के द्वारा बुलाए गए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे पत्रकार बंधुओं, सबका मैं, क्योंकि आज विशेष कार्यक्रम के तहत हमारी एसोसिएशन मुख्यमंत्री भजनलाल जी नहीं आ पाए, मैं उनकी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि राजस्थान सरकार विकसित राजस्थान बनाने में आप लोगों की भागीदारी के लिए, आप लोगों का सहयोग करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में और भारत के अन्य राज्यों में चल रही है, वो आप लोग यहाँ लेके आए हो। इसका बेनिफिट राजस्थान की जनता को मिलेगा। और जो भी इस प्रदर्शनी में आए, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि लोग देख के इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं। राजस्थान सरकार जितना भी सहयोग हो सकता है, हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। 100% विकसित राजस्थान बनाने में जहाँ भी आपको इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री में जो जो छूट हम दे सकते हैं, जो हमारे राज्य राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आए, उसका बेनिफिट 100% हम आपको देंगे। मैं तो आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन जो पिछले मार्च 2024 को पूरे भारत में कंप्लीट हो जाना था, दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर वो काम समय पे केवल 40% ही कर पाया है। साल भर से उस योजनाओं को दोबारा चालू करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि राजस्थान जैसी पानी की जो सबसे ज़्यादा समस्या है, जो परिस्थिति है, इसके लिए जल जीवन मिशन को दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि 60% काम यहाँ पे नहीं हुआ और पानी की सबसे ज़्यादा स्केर्सिटी राजस्थान में है। हमारे मुख्यमंत्री जो आग्रह को उन्होंने माना और जल जीवन मिशन 2 की उन्होंने इस पिछले अभी जो बजट निकला उसमें घोषणा की, और उसी के तहत आज हमने राजस्थान में लगभग 60,000 करोड़ के हम वर्क ऑर्डर देने जा रहे हैं। लगभग हमने 25,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। आने वाले 2 महीने के अंदर हम जितने भी जो काम बचे उनको वर्क ऑर्डर देंगे। आप सब लोग पूरा जो आपकी इंडस्ट्री साल में से शरवण जी कह रहे थे कि आप एक जल जीवन मिशन के देंगे तो हमारे लोगों का बिल्कुल साल भर से हम बिल्कुल मायूस, हमारे कहीं ना कहीं इसमें इंडस्ट्री के अंदर जान आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा सब लोग पूरी ताकत से अच्छी क्वालिटी का
अच्छा काम हम करके राजस्थान की जनता का भला करने में आपकी इंडस्ट्री तैयार है। जहाँ जहाँ जो आप लोगों को मदद मिले 100% हम आपकी मदद करेंगे। जहाँ आप लोगों को अच्छे सुझाव लगे कि अच्छा काम करने के लिए ये योजना 30 साल के लिए 2053 के लिए है। हमारा जो पाइप है जो भी जाए अच्छी क्वालिटी का जाए, कम से कम उस योजनाओं को राजस्थान की जनता को लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिले, यही आपसे निवेदन करते हैं। और भी जो आप लोग जो नवाचार करें, मैं अभी कैबिनेट की बैठक 12 बजे चालू होगी, वहाँ पे भी मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि जितना हम, क्योंकि ये जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरा विश्व आज टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत आगे बढ़ गया। प्लास्टिक किसी भी देश को आगे बढ़ाने में प्लास्टिक का यूज करना, उसका सही सदुपयोग करना बहुत आगे अग्रणी ले जाने में। कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जो प्लास्टिक से नहीं बनता? सुई से लेके एरोप्लेन से लेके हर चीज़ आज प्लास्टिक से बन रही है। सिर्फ हमें एक ही देखना है कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए, जो पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलता है उसका रीयूज हो। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया कि इसका कम से कम यूज ले, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। आने वाले समय में जो जलवायु में परिवर्तन में जो जहाँ सबसे बड़ा जो संकट जो पैदा हुआ, उसके हम निजात पाने के लिए उसकी भी आप लोग इसका किस तरह से आगे बेनिफिट मिले, किस तरह से हमारा ये जो धरती माता के ऊपर जो कचरा उसका सदुपयोग कैसे हो। नई नई जैसे कई ब्रिक्स बन रही है हमारे उस कचरे से, कई हो रही है, इसमें भी आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी दे जिससे उसका सदुपयोग और हमारा पर्यावरण भी बचे। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे भी, मैं समय कम मिला, मशीनरी पूरी देख नहीं पाया। इसके बाद में एजुकेशन में मैं भी आऊँगा, मैं कहूँगा कि हमारे साथी मंत्रिमंडल के सभी को लेके हमारे लोगों में किस तरह से जागता है, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। आप सब लोगों का मैं तो पुनः समय की कमी है, हमारे आदरणीय हमारे अरुण जी भाई साहब, सतीश जी भाई, लालचंद जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में करेंगे कि इनको काफ़ी अनुभव है। मैं तो जो हो सकता है, जो विभाग की जो जिम्मेदारी है उसमें 100% में आप लोगों का सहयोग करने की कोशिश करें कि राजस्थान का जो भी यूज हो, मैक्सिमम राजस्थान के लोगों के यहीं पे यूज आए। आप लोगों का जितनी इंडस्ट्री चले उतने हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, यही कहते मेरी वाणी को राम करता हूँ। आप सब लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। आज के इस समारोह में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो राजस्थान फाइनेंस कमीशन, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राजनीति का एक सुदीर्घ अनुभव रखते हैं। आप पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार में यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का दायित्व भी बखूबी संभाल चुके हैं और इसके साथ आप एक शिक्षाविद भी हैं। आदर और सम्मान के साथ आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से कृपया अपने उद्बोधन से नवाजें। हमारे सतीश पूनिया जी, केंद्र और राज्य में मंत्री रहे सम्मान्य लालचंद कटारिया जी, जयपुर की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी, राजप्रास के अध्यक्ष सम्मान्य सुमेर सिंह जी शेखावत साहब, प्लास्टिक एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष मेरे मित्र श्रवण शर्मा जी, सीताराम जी अग्रवाल साहब, अरुण अग्रवाल जी, जगदीश सोमानी जी, रेखा जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में देश के कोने कोने से आए हुए प्लास्टिक से जुड़े हुए सभी उद्योगपति, सीपेक के स्टूडेंट्स, बाकी कुछ व्यापारी भी, ऐसे सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं श्रवण जी को इस बात के लिए अभिनंदन करूँगा। प्लास्टिक विषय, जैसे मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा है, अपने जीवन के सब क्षेत्रों में पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सतीश जी ने सही व्याख्या की। हमने अपने जीवन में इसके बदलते हुए रूप को बहुत निकट से देखा। आज जीवन के सब क्षेत्रों में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की अनिवार्यता हो गई, अपरिहार्यता हो गई। उसके बिना काम नहीं चल सकता, इस तरह की स्थिति बन के आ रही है। इस सारी स्थिति में जब प्लास्टिक अनिवार्यता है, उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जिस दुष्परिणाम हैं उनके बारे में भी लगातार पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग समाचार पत्रों में जो मैसेज आते हैं उसमें सब में पढ़ने को हमने को हमें सबको मिलता है। इस सब में से आप भी जब प्लास्टिक का उपयोग बनाने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अलावा हम अपनी प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन सब प्रोडक्ट्स को
उसके साथ साथ रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और यूज़ के उसके लाइफ कैसे बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के काम का आ सके, लेकिन आदमी के जीवन को कम से कम नुकसान कर सके। इसके कुछ रिसर्च भी आप लोग लगातार कर रहे होंगे, नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी करने की आवश्यकता है। देखने में आता है कि आज जब पढ़ने को मिलता है कि समुद्र में देखें, शहरों में देखें, सबसे अधिक प्लास्टिक वेस्ट आज समुद्रों में भरा पड़ा है। देश में शहरों की सफाई जब निकलती है तो जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट में जिसको कहीं भी हम उसका कहीं ना तो यूज़ कर सकते हैं, ना किसी तरह से उसको फ्रेम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो प्लास्टिक की है। तो आप जहाँ उत्पादन करने की बात करते हैं, रिसर्च भी इस बात की भी कैसे सबको रिसाइकिल कर सकें, रिसाइकिल करके कम से कम मानव के जीवन में इसका दुरुपयोग कम से कम हो सके, इस तरह की आवश्यकता है। प्लास्टिक के यूज़ को हम कई जगह और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको भी आप लोग लगातार रिसर्च करते होंगे, उसको भी अपने जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आज ऐसा लगता है कि जहाँ प्लास्टिक के कारण से पर्यावरण को जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है, उसको पहले वक्ताओं ने भी कहा है, उसका समाधान कहीं है, जिसके विषय में आज प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। देश में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े पर्यावरणविदों में, देश के समाज जीवन के बारे में जो विचार करते हैं, और अर्थशास्त्रियों ने भी, उन्होंने भी कहा है इस चुनौती का सामना करना है तो पर्यावरण के नाते से हम कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ लगा करके इस पर्यावरण की चिंता भी करनी है। इस सब का आज हम असर भी देख रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार भारत में और दुनिया में पर्यावरण की चुनौतियां आ रही हैं। असमय बरसात होगी, बादल फटने का विषय होगा, कहीं अकाल का समय होगा, उन सब परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। इसका समाधान कहीं है तो वो एक ही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके कैसे खड़ा कर सकते हैं उस चीज़ को। दूसरा एक विषय आता है खेती के क्षेत्र में। आज हम स्प्रिंकलर्स के माध्यम से, प्लास्टिक के पाइप्स के माध्यम से और मल्टी यूज़ करके उसको हम तरह तरह से उसका यूज़ बढ़ा रहे हैं। मैं आज इस मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करूँगा। अभी जीएसटी की जो स्लैब को उन्होंने कहीं कम करने का काम किया है, उसमें जो कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक के स्प्रिंकलर जो सबको काम करते हैं, वो जीएसटी की रेट जो पहले 12% थी, उसको 5% करके, जहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का काम किया, वहीं किसान भी इसका अधिक से अधिक यूज़ कर सकें, इसके लिए उसकी कीमतों को कम करें कि बड़ी राहत एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। एक विषय और निकल करके आता है, आज हम सब यहाँ ज़्यादातर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जैसा आता है कि एमएसएमई में देखें तो सबसे बड़ा काम प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस सारे होता है। जगविजय जी के साथ मैं लंबे समय से इस विषयों पर चर्चा होती रही, श्रवण जी आते हैं, उनसे भी प्लास्टिक और प्लास्टिक के इस उत्पादन इस सब के बारे में बात हो रही। आज देश में ज़रूरत किस बात की, और विशेष रूप से अमेरिका का जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, उस टैरिफ वार के बाद में इस बात की महत्व और बढ़ जाती है। ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात आती है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वावलंबी भारत की बात करते हैं। उस आत्मनिर्भर भारत के लिए दो तरह की आवश्यक है। हम जहाँ एक तरह से भारत के नागरिकों से इस बात की अपेक्षा है कि हम अधिक से अधिक भारत में निर्मित माल का उपयोग करें। प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। 2 दिन पहले भी उनका जो राष्ट्र के नाम संबोधन आया है 17 तारीख को, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि हम दिवाली का अवसर आ रहा है, दशहरे का अवसर आ रहा है, अधिक से अधिक हम अपने देश में निर्मित चीज़ का उपयोग करें। ये एक तरह से उत्पादन का, हम मैन्युफैक्चरर के नाते बात करें तो हमारे हित की बात है कि हमारा जो माल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और विशेष रूप से एमएसएमई का माल भारत के बाज़ार में सबका, हम यहाँ 140 करोड़ का बाज़ार है, इस बाज़ार में यहीं इसका कंजम्पशन हो तो दुनिया के किसी भी देश के दबाव में भारत को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस सब में से निकल करके हम एक बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के नाम से दुनिया के सब देशों को चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। मैं उसी 17 तारीख को देख रहा था, एक टेक्सटाइल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जब मध्य प्रदेश के धार में एक बड़ा पूरा कॉम्बो प्रोजेक्ट लगा कर काम किया, जहाँ एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। क्या हम प्लास्टिक, आज मैं मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नाते से कहीं श्रवण जी से, दिग्विजय जी, इन सब के सामने एक विषय रखते हैं, क्या ऐसा कोई चीज़ निकाल सकते हैं एक ही छत के नीचे हम कई सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक स्थान दें, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ों के ओवरहेड्स का जो कॉस्ट आती है
उस कॉस्ट को कम करके हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, उसके माध्यम से बाजार में खड़ा कर सकते हैं अधिक। इसके कारण से दुनिया के कई देशों के जो चुनौती हमारे सामने, विशेष रूप से हम सब देखते हैं कि हमारा माल जब बाजार में जाता है, अगर उसकी कीमत 5 रुपये है तो चीन उसी चीज़ को 3 रुपये में दे रहा है, और 3 रुपये में चीज़ होने के कारण से भारत का जो उपभोक्ता है उस 3 रुपये के कारण चीज़ खरीदता है। क्वालिटी में उसका अगर देखें तो क्वालिटी में देखें तो चीन की क्वालिटी भारत की क्वालिटी से कमज़ोर होगी, फिर भी कॉस्ट कम होने के कारण से उसको खरीदने की चीज़ करती है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जहाँ जीएसटी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने एक हमको कर कम करके एक राहत देने का काम किया है। वहीं एसोसिएशन के नाते भी हम सब के लिए रिसर्च का विषय, विचार का विषय, एक बड़े संवाद का विषय है कि हम किस किस तरह के प्रयोग करें जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और भारत के बाजार में हम अपने माल को, और दुनिया में भी जो कॉस्ट वार है उस कॉस्ट वार में हम खड़े हो सकें। इस तरह की आवश्यकता मुझे देखने को लगती है। इस सब के साथ साथ आज देश के दुनिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसमें भी किस तरह की चीज़ों का उपयोग करें जिस सब के माध्यम से उपयोग हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो एग्जीबिशन है, मैंने एग्जीबिशन विजिट नहीं की, मैं कल्पना कर सकता हूँ जो श्रवण जी से जिस तरह की बातें हुई थी, उन्होंने जो बताया है, इस प्रोडक्शन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मैन्युफैक्चरर्स को मिला है, कंज्यूमर्स को मिला है। इसके साथ साथ B2B आपके सेमिनार भी होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, उसमें हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के साथ भी इंटरेक्शन के माध्यम से किस किस तरह की एक्सपेक्टेशन समाज की है वो मैन्युफैक्चरर्स के सामने आएगी। हम रिसर्च उसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ करके नई तरह के प्रोडक्ट भी ला सकते हैं। मुझे लगता है ये एग्जीबिशन हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जो नए बाजार को तैयार करने का काम करेगा, लोगों को नई तरह का विजन और चीज़ों को किस किस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं, दुनिया में कैसी प्लास्टिक की चीज़ हो रही है, उसके बारे में भी जानकारी होगा। लोग अपना कंज्यूम उस तरह बढ़ाएंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। ये एग्जीबिशन एक सफल होकर निकले। जिस उद्देश्य को लेकर के इस एग्जीबिशन को प्लान किया है, उस सफलता को प्राप्त करे, यही शुभकामना देकर के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान। देवियों सज्जनों, आज मंचासीन है प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष महोदय श्रीमान सतीश पूनिया जी। आप सभी की तालियों के उद्घोष के साथ हम ससम्मान उनसे आग्रह करना चाहेंगे, कृपया अपना संबोधन इस उद्घाटन समारोह राजप्लास 2025 में प्रदान करें। आज के इस राजप्लास 2025 इस बहुत ही गरिमापूर्ण आयोजन और समारोह में हम सब के बीच में विराजमान राजस्थान के वरिष्ठ राजनेता और राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता लालचंद कटारिया जी, जिला प्रमुख महोदया श्रवण जी, सुमेर सिंह जी, डाबरिया जी, रेखा जी और यहाँ उपस्थित देश और विदेश के अनेक हिस्सों से आए सभी प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान के खूबसूरत हिस्से राजस्थान की इस धरती पर, जिसके बारे में कहा जाता है जीवन जहाँ उत्सव है, वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, ऐसे राजस्थान की धरती पर आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं श्रवण जी को इस बात के लिए अभिनंदन और बधाई दूंगा कि इस प्लास्टिक उद्योग के लिए जब जब उनसे चर्चा होती है, बहुत ही उत्साह से, जज्बे से और समर्पित भाव से इस उद्योग की राजस्थान और केवल राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के भी अनेक हिस्सों में किस तरीके से इसको और ज़्यादा विकसित किया जाए, सहूलियत पैदा की जाए। मुझे बताया कि एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन है जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी है। एक प्रोडक्ट के बारे में आपने कहा कि कुछ इस तरीके का मिक्सर है जो लोहे जैसा फौलादी बनता है। प्लास्टिक को लेकर दुनिया में जो चर्चा है उसको लेकर मैं दुविधा में हूँ, आप लोग भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे। लगभग 20-22 मिलियन टन इतना उत्पादन
और उस उत्पादन से जुड़ी हुई जीडीपी, जिसमें आपका योगदान 0.5%, रोजगार का सृजन लगभग 40 लाख और एमएसएमई लगभग 50,000, यानी देश की अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक उद्योग का बड़ा योगदान है। लेकिन अभी डाबरिया जी भी और बाकी लोगों ने अपने भाषण में कहा कि रिसाइकिल, प्लास्टिक के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, जो उत्पादन हम लोग करते हैं उसका रिसाइकिल केवल 30% है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी से लेके और देश और दुनिया के सभी लोग आग्रह करते ही हैं, पर उस पर सफलता जितनी चाहिए उतनी मिलती नहीं। मैं दुविधा में इसलिए हूं कि मैंने प्लास्टिक के उद्भव को देखा है। जब स्कूल में थे, गांव में थे, तो लोहे की बाल्टी मजबूत तो होती थी, लेकिन ऐसा सपना देखते थे कि काश प्लास्टिक की बाल्टी मिल जाए। लकड़ी की कुर्सी होती थी, तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने का भी सपना होता था। अच्छे अच्छे जो फाउंटेन पेन है, बॉल पेन, जब जिस समय प्रचलन में आया तो प्लास्टिक से बने हुए फाउंटेन जो पेन है, बॉल पेन है, वो आकृष्ट करते थे कि काश ये मिल जाता। आज की दुनिया में इस दुविधा में ये पूरी दुनिया है। इसलिए मैं बैठे बैठे भी सोच रहा था कि विज्ञान की उन्नति सुविधा और दुविधा की है, दोनों चीजें पैदा करती है। मोबाइल, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि इसका फायदा है कि नुकसान है, लेकिन जरूरी इतना हो गया, तो जितना जरूरी मोबाइल उतना जरूरी प्लास्टिक, और जितनी जरूरी घरवाली उतना जरूरी प्लास्टिक। 7 फेरे ले लिए तो आप छोड़ तो नहीं सकते, अपवाद स्वरूप की चीजें होती हैं। कई लोग ताली बजा रहे हैं, जो मतलब पत्नी भक्त हैं, तो बाकी लोग भी बजा सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कि आप लोग उस अहमियत को समझते हो और देश भी समझता है। आप तो खुद पैदा करने वाले लोग हैं, हम लोग उपयोग करने वाले हैं। मुझे लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी रिसर्च, जिसका अभाव देश में अभी दिखता, मैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन कई बार सुनता हूं तो उसमें इस बात का फोकस ज्यादा होता है। दुनिया के जितने देशों में तरक्की हुई, उनका जो तरक्की है वो रिसर्च बेस्ड है, अनुसंधान और शोध पर आधारित है। मैं श्रवण जी और आप सब लोगों से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि व्यापार का फायदा और देश की जीडीपी, इससे कहीं आगे जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण। मैं कई उद्योगों के लोगों को देखता हूं, अच्छे तरीके से सारे कायदे कानून फॉलो करते हैं। मैं किसी दुनिया के किसी देश की खबर देख रहा था, तो पहले से पेड़ लगे हुए थे और पेड़ लगाने की तैयारी थी। तो मैंने पूछा कि इतनी ग्रीनरी है पहले से, तो बोला नहीं, हमारे यहाँ 10,000 पेड़ काटने का तय हुआ है, तो हम 20,000 पेड़ लगा रहे हैं। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से यदि कोई परिचित है और उस दुष्प्रभाव को निर्मूल कोई कर सकता है, तो बाकी लोग तो बाद में करेंगे, लेकिन निज पर शासन फिर अनुशासन। मुझे लगता है कि मैं ये मानवता के हित में ही अपील करूंगा कि आप सब लोग इस काम को सबसे पहले अपनाएंगे। तो मैं कामना करूंगा कि आपका उद्योग भी, क्योंकि अब व्यक्ति इतना निर्भर हो गया प्लास्टिक पर, तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता या इतर भावना नहीं रख सकता, पर इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि पर्यावरण के संतुलन के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए ये सारे समन्वित प्रयास ये देश को भी आगे ले जाएंगे, पर्यावरण का भी भला करेंगे और इस देश में जीडीपी में योगदान देने वाली, आजकल एमएसएमई की चर्चा अक्सर ज़्यादा होती है और एमएसएमई का बड़ा योगदान है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एमएसएमई में सबसे ज़्यादा बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री। आप लोगों ने बड़ा योगदान दिया है, जिसके जरिए देश की तरक्की और ताकत मिली है। तो मैं इस आयोजन की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं
और अपने भाषण को, क्योंकि आप लोग ज़्यादा भाषण के आदी नहीं हो, मैं श्रवण जी को भी कह रहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि हमारे पेशे में तो चल जाता है, आप वाले में नहीं चलता। आप तो वर्किंग आवर्स देखते हो और टर्नओवर देखते हो। मैं नहीं कह सकता कि मेरे भाषण से टर्नओवर बढ़ेगी, इसलिए मैं इतना ही आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं खड़ा हुआ तो लोगों के चेहरे पर काफ़ी सवाल थे कि 6 फीट का नेता कितनी देर भाषण देगा। एक कोई 2 कवि थे, उनको राजद्रोह का दंड हो गया, फांसी की सजा हो गई। फांसी वाले को पूछते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसको पूछा एक कवि को कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। बोला जी मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी कविता ये सुनाई जाए दूसरे कवि को। कहा ठीक है। दूसरे कवि से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। बोला जी फांसी भले ही हो जाए लेकिन इसकी कविता नहीं सुनूंगा। तो मैं, हो सकता है इस मानसिकता से कई लोग गुजर रहे हो, तो मैं अपने कथन को समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से आगामी हमारा नवरात्रा है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ जो पत्नी भक्त हैं उनको करवा चौथ की भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समवर्ती सरकार में कृषि और पशुपालन विभाग की कमान जिम्मेदारी से संभाली है। आप हैं पूर्व मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद कटारिया जी। आपसे आदरपूर्वक आग्रह है, कृपया आज के समारोह में अपनी बात रखें। एग्जीबिशन का जो आयोजन रखा गया है उस पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वित्त आयोग के चेयरमैन सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया जी, जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और इस संस्था के अध्यक्ष श्रवण जी शर्मा साहब, दिग्विजय सिंह जी, सीताराम जी अग्रवाल साहब, जगदीश सोमानी जी, अरुण जी और मंचासीन सभी मेहमानगण, प्लास्टिक उद्योग से जुड़े सभी व्यापारिक बंधुओं, किसान साथियों, माता और बहनें, मैं सबसे पहले तो श्रवण जी और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दूंगा और बधाई भी दूंगा इस बात के लिए कि 2023 में जब मैं कृषि मंत्री था तो शायद इसी स्थान पे ये प्रोग्राम रखा गया था और काफ़ी संख्या में जिस प्रकार से आप लोग भी ज़्यादातर उसमें मौजूद थे, एक राजस्थान से संदेश दिया गया प्लास्टिक के बारे में और प्लास्टिक उद्योग है वो कैसे पनपे और आम आदमी तक उसकी उपलब्धता, सुलभता और कम खर्चे में हमारा जो कृषि का क्षेत्र है उसके उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आपके जितने भी प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लोग हैं जो नए नवाचार कर रहे हैं, नई तकनीकी का ईजाद कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक जगत में और कोई क्षेत्र हो। जैसा कि अभी पूनिया जी ने, कन्हैयालाल जी ने बताया कि प्लास्टिक के बिना जीवन अधूरा है और ये बात भी सही है। हवाई जहाज बनती है तो उसमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है और एक छोटी सुई भी बनती है तो उसमें भी प्लास्टिक की आवश्यकता है। पर यह बात भी सही है कि हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा और पर्यावरण के ध्यान के लिए मैं तो श्रवण जी और उनकी पूरी संस्था को कहूँगा वो इसका ध्यान रखें कि जहाँ भी हमारी प्लास्टिक उद्योग की इकाइयाँ हैं उस इलाके में हम पर्यावरण का ध्यान रखें और संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का काम करें। मैं देख रहा था अभी साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कई उद्योगों के यहाँ बैनर लगे हुए हैं। मुझे मालूम है कि साई वालों ने कई अच्छी मशीनें बनाई, नई तकनीकी का ईजाद किया और भी आप लोगों में कई उद्योग जगत के लोग बैठे हैं जो किसानों को नई तकनीकी के माध्यम से कम खर्चे में खेती का उत्पादन बढ़े और किसान को 2 पैसे बच सके। साथियों, कहना चाहूँगा इस देश के अंदर देश कृषि प्रधान है और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं किसान की ताकत बढ़े और वो ताकत जब भी बढ़े जब कम खर्चे में, कम लागत में उसका उत्पादन बढ़े, कम पानी में और वो कम पानी और पानी बचाने का काम मैं ये मान के चलता हूँ जितना प्लास्टिक उद्योग ने किया है किसान के घर में और खेत में शायद किसी इंडस्ट्री ने नहीं किया।
आज पानी बचाने की आवश्यकता भी है, किसान की जोत बढ़ाने की भी आवश्यकता है, किसान को 2 पैसे अच्छे मिलें, वो ताकतवर बने, उसके लिए आपका जो नवाचार है, आपकी नई नई जो मशीनरियाँ हैं, नए नए जो नवाचार में आप तकनीकी के माध्यम से किसान तक कम खर्चे में जो उत्पाद दे के जा रहे हैं और दे रहे हैं, उनके माध्यम से किसान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। मैं स्वयं खेती करता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आज किसान के खेत पर जो पहले स्प्रिंकलर थे, न जाने कितनी क्वालिटी के हुआ करते थे, मशीनरी के माध्यम से ड्रिप इरीगेशन आ गया और कई प्रकार की नई तकनीकी आ गई। और आज फार्म पॉन्ड के माध्यम से जो आप सीट बना के पानी बचाने का काम किसान कर रहा है, जोत बढ़ रही है, किसान के 2 पैसे सब्जी में और अन्य फसलों में वो ताकतवर बन रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर आज चाइना की बात होती है या वियतनाम और हमारे अन्य देशों से जो प्रतिनिधियाँ पधारे हुए हैं, वहाँ की तकनीकी जो सर्वश्रेष्ठ है उसका उपयोग हम भारत की धरती पे करें, राजस्थान में करें। देश का सबसे बड़ा भूभाग है खेती के अंदर राजस्थान, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, अरुण जी यहाँ बैठे हैं, भाई भजन लाल जी सौभाग्यशाली हैं। मैं तो पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री था, पर जिस प्रकार की बारिश पिछले 2 वर्षों से हो रही है, हमारा जल स्तर भी बढ़ा है, पानी हमारे पास काफ़ी है और ज़मीन भी हमारे पास काफ़ी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोगों की तकनीकी के माध्यम से जिसका किसान बेसब्री से इंतजार करता है, आज किसान जागरूक हो गया है, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, वो खेती में रुचि लेने लगे हैं। उनको आवश्यकता है कि आप लोगों द्वारा जो बढ़िया तकनीकी के माध्यम से जो उत्पाद दिए जाएं और उन तक पहुँचे, ताकि वो अपने खेती बाड़ी के धंधे को आगे बढ़ा सकें और उसमें मजबूती प्रदान कर सकें। मैं सरवण जी और उनकी पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि नवाचार के साथ में और नई तकनीकी के साथ में जो देश और दुनिया की जानकारी वो दे रहे हैं, और जो एग्जीबिशन के माध्यम से जो भी लोग इसको देखेंगे, ग्रहण करेंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का काम होगा। प्रदेश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने दी है और आप देते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं सरवण जी और उनकी पूरी टीम का उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोग सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं मैडम रमा देवी चोपड़ा जी, जिला प्रमुख महोदया जयपुर, आपसे आग्रह, कृपया आज के समारोह को संबोधित करने की कृपा। आज जो राज प्लास्ट इन्वेस्ट जो यहाँ पे वो रखी गई है, एग्जीबिशन रखा गया है, उसी के उपलक्ष्य पर मंच पर विराजमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वित्त आयोग के चेयरमैन आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी साहब, उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, उन्हीं के साथ विराजमान पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी और सभी सम्मानित मंच आए हुए अलग अलग प्रदेशों से इंडस्ट्रीज के मालिक या उनके ऑर्गेनाइज करने वाले सभी पदाधिकारीगण। आज एक बड़ा ही सुंदर ये यहाँ पे एग्जीबिशन लगा और यहाँ ज्ञात हुआ कि कैसे अपन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के माध्यम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि स्वच्छता के लिए सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना। और उन्हीं के उद्देश्य से हमारे जिला परिषद के माध्यम से भी छोटे छोटे केंद्र सरकार से प्लांट दिए जा रहे हैं SBM के माध्यम से, कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको छांट के जो आपके प्लास्टिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्लास्टिक प्लांट के माध्यम से वो आगे जो भी इंडस्ट्री होगी उनके जो क्रेता होंगे उनको दिया जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, पंचायतों में जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है उससे कई नुकसान होते हैं, पर्यावरण भी अशुद्ध होता है, उसको देखते हुए और जो यहाँ एग्जीबिशन लगा या बाहर से जो भी आए हैं उनसे यही उद्देश्य मिलता है अपन सबको कि राजस्थान में भी आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रकृति पर है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य यही है कि अगर राजस्थान हरियाला राजस्थान बनेगा, स्वच्छ राजस्थान बनेगा, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। प्लास्टिक का जब हम इंडस्ट्रीज लगती है, अगर यहाँ राजस्थान में लगती है, एक दूसरे की अगर दूसरे बाहर की इंडस्ट्रीज के कोई भी आते हैं तो उनके अपनी चर्चाएँ एक दूसरे से आदान प्रदान होती हैं, कैसे अपन आगे बढ़ाया जाए, राजस्थान में भी कैसी इंडस्ट्रीज लाई जाए जो आगे बढ़ाने का कार्य करे। और मैं सभी इस आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर
यहाँ आयोजन रखा, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब। साथ ही हम नीलेश जी को यह मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सीतापुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय हैं नीलेश जी अग्रवाल, आपसे गुजारिश कृपया आप मंच पर पधारें और स्थान ग्रहण करें। JECC में जो ये महती आयोजन है, साझा मंच है, इसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयत्न किए हैं और अभी अपने प्रभावशाली नेतृत्व से सभी को एक साझा प्लेटफॉर्म पे इस साझा अम्ब्रेला से जोड़ा है। आप हैं श्रवण कुमार शर्मा जी, प्रेसिडेंट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान। आप सभी की तालियों के साथ ही आमंत्रित करते हैं आज के इस समारोह के स्वागत, उद्बोधन और विषय प्रवर्तन के लिए श्री श्रवण कुमार शर्मा जी। आज के इस भव्य शुभारंभ डांस ब्लास्ट 2025 के आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार श्री कन्हैयालाल जी चौधरी जी, PhD मिनिस्टर, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी साहब, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद जी कटारिया साहब, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा श्री सतीश पूनिया जी साहब, जिला प्रमुख मैम रमा चोपड़ा जी, हमारे कुछ बाहर के डेलीगेट्स तंजानिया से, वियतनाम से पधारे हुए हाई कमिश्नर मैम रेखा शर्मा मार्च से, मेरी टीम के राजब्लास्ट के चेयरमैन श्री सुमेर सिंह जी, श्री दिग्विजय डाबरिया जी साहब, जनरल सेक्रेटरी कटानी जी, और मेरी राजब्लास्ट की जो सारी टीम है, जिस राधेश्याम जी, तरुण जी, राजेश बंसल जी, विकास शर्मा जी, श्रवण कालेर जी एंड सभी मेरी कमेटी के लोग जो इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्णतः पूरी भूमिका निभाई है। सिपेट से हमारे संजय चौधरी जी, BI से कनिका मैम, हमारे भाई साहब सीताराम जी अग्रवाल साहब, जगदीश जी सोमानी साहब, अरुण जी अग्रवाल साहब, पवन जी शर्मा जी, डिफरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने वाले सभी मेंबर्स, सभी पदाधिकारियों को आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये प्रोग्राम आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसमें हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स साई मशीनरी एंड टूल से पधारे हुए विशाल जी जायसवाल साहब, JJ मशीनरी से पधारे हुए प्रमोद जी शर्मा साहब, ऑटोमेट इंडस्ट्री से पधारे हुए अमित जैन साहब, डाबरिया इंडस्ट्री से दिग्विजय डाबरिया जी, गेल से पधारे हुए हमारे संजय चौहान जी, और सारे हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स डिफरेंट जगह से पधारे हुए, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह से एग्जीबिटर और मेरे राजस्थान के सब एग्जीबिटर्स को मैं, जिन्होंने यहाँ पे आके अपना भरोसा रखा और 2023 को जो आयोजन को सफल करने के बाद ये रिपीट यहाँ पे आए हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये आप सब के बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं था, क्योंकि आप लोग
अपना खर्चा, टाइम, मशीनरी सब ला के यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं, तब जाके इस आयोजन बनता है और आयोजन से आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोगों को प्रोडक्शन, आप लोगों को मार्केटिंग में हेल्प मिले। इस सब की प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने जगह जगह से विजिटर्स का ऑल ओवर राजस्थान से, चाहे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू विजिटर आए हो, चाहे पीएचडी डिपार्टमेंट के थ्रू विजिटर्स आए हो, चाहे रीको के थ्रू विजिटर्स आए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू, ये सब डिपार्टमेंट्स हमें सहयोग करते हैं। तो पूरे राजस्थान से और पैन इंडिया से जगह जगह से विजिटर्स हमने बुलाए हैं ताकि आपकी मार्केटिंग, नेटवर्किंग ये सब बढ़ सके। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य माननीय मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान थोड़ा सा हमारा पीछे था इंडस्ट्री में, तो मैंने जब अलग अलग देश में एग्जीबिशंस अटेंड किए और हमारे यहाँ पे प्लास्ट इंडिया हो, प्लास्टिक विजन हो, ये बड़े इवेंट्स होते हैं प्लास्टिक के, दिल्ली में, मुंबई में और गुजरात, कर्नाटका सब के इवेंट मैंने देखे हैं और हमारे यहाँ ये ऐसे इवेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक घड़ी है जिसकी वजह से हम लोग लैकिंग कर रहे थे, हम लोग पीछे थे कि हमारे यहाँ एग्जीबिशंस नहीं है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कम आ पा रही है। तो इसकी हमने शुरुआत 2023 में पहला एडिशन को लेके किया, जिसका कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। एक भी मशीन यहाँ पे आई, वो मशीन वापस नहीं गई। हमने सारी मशीन यहाँ पे, हमारे इंडस्ट्री वालों ने मशीन यहीं पे परचेज करी और करीब 40-50 मशीनें ऐसी थी कि एक मशीन के पीछे मैं मान के चलता हूँ कि 15 से 20 आदमियों को रोज़गार मिलता है, तो हज़ारों लोगों को यहाँ पे रोज़गार की एक व्यवस्था बनी। ये हमारा जो एक मेन ध्येय था कि रोज़गार लोगों को कैसे मिले और अपने यहाँ पे रोज़गार देने वाले लोग कैसे बने, ये सब व्यवस्था के लिए हमने ऐसा आयोजन ये करने का विचार किया। 2023 में सफल आयोजन रहा। 2025 में उससे बढ़ के है ये आयोजन, जिसके अंदर हमने करीब 450 एग्जीबिटर को यहाँ पे बुलाया है। टोटल हमारे जो 30,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो जेईसीसी का फैला हुआ है, उस सारे एरिया के अंदर सारे स्टोर्स लगे हुए हैं, सारी लाइव मशीनरी की स्टोर्स लगी हुई है। जो प्लास्टिक बनता कैसे है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट को हम कैसे इसके मोल्ड बनते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएगी। इनोवेशन का बहुत बड़ा ये एक प्लेटफार्म है, नई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। हमारे यहाँ कुछ सीपेट से जो बड़ा सेंटर है राजस्थान में, वहाँ से काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया है ताकि इसके युवा पीढ़ी को ये देखने को मिलेगा कि ये प्रैक्टिकली, आप थोड़ी पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जो पोजीशन है वो यहीं पे देखने को मिलेगी। इसके लिए हम ये आयोजन करते हैं, जिसको कि बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम में राजस्थान को बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड एडिशन बनने का मतलब ये होगा कि इसका प्लेटफार्म, इसकी एक नींव रखी जा चुकी है। ये आने वाले भविष्य में कंटिन्यू हर 2 साल 3 साल में ये एग्जीबिशंस होते रहेंगे और हमारे यहाँ एक कहीं न कहीं किसी कंडीशन में जाके और ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अभी देखेंगे, विजिट करेंगे। माननीय मंत्री जी, अभी 10 मिनट का टाइम था, आपने विजिट की, आपने देखा, ये आपको बताएंगे कि कैसा इनको लगा। अपना ये हम लोग जो प्लास्टिक एसोसिएशन और पीएचडी चैम्बर ने मिलकर इस आयोजन को किया है, इस आयोजन का इन्होंने सर्वे किया है, देखा है, तो ये बताएंगे कि कैसा लगा इनको। तो ये टोटल हमारे 3 दिन में 30,000 विजिटर की एक्सपेक्टेशन है आने की और 7-8 कंट्री से हमने डेलीगेट्स बुलाए हैं। डेलीगेट्स बुलाने में एक मार्च एजेंसी का हमने इस्तेमाल, इनको हमने बोला और ये हमें करीब 50 लोगों का डेलीगेट्स यहाँ ला के दिया है। B2B होंगे, सब लोग B2B बिजनेस की बात करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बायर्स एक्सपोर्ट की संभावनाएं जो है डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से बनेगी और बाहर की टेक्नोलॉजी का हमें कुछ ट्रांसफ़र होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मंत्री जी को कैबिनेट मीटिंग में जाना है। मैं इसी मेरे शब्दों के साथ सबको मैं पुनः धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी टीम के साथी या कोई भी अगर वंचित रह गया हो, आप ऐसे ही सब लोग मिलजुल के काम करते रहें, हमें इसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और हमारी टीम ऐसे डेडिकेटली काम किए है पिछले 4 महीनों में, ऐसी कोई स्टेट नहीं छोड़ी कि जहाँ से हम एग्जीबिटर नहीं लेके आए हैं। ऐसे हमने मीडिया
का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं छोड़ी जिसके अंदर मीडिया के थ्रू हमने प्रचार प्रसार का नहीं किया है। मैं मीडिया के साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा इन न्यूज़ को इन्होंने कवरेज दिया। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है मीडिया का, जिसके माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं कि ये हमारा आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे सारे विजिटर्स सभी साथियों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि जियो मेम्ब्रेन शीट है उसके ज़रिए वाटर कंजर्वेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और समूची इंडस्ट्री को साथ लेकर चल रहे हैं मिस्टर श्रवण शर्मा जी। आमंत्रित करने जा रहे हैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिग्विजय ढाबरिया जी को। आप अपने प्रभावी नेतृत्व गुणों के साथ समावेशी और नवोन्मेषी अप्रोच के साथ इस राजप्लास्ट को एक नया एज दे रहे हैं। पॉलीमर बेस्ड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, इनके माध्यम से आज राज्य में 7 लाख से अधिक पेड़ कटने से बच रहे हैं। कृपया अपना संबोधन प्रदान करिए श्रीमान दिग्विजय ढाबरिया जी। नमस्कार। राजप्लास्ट 2025 के शुभारंभ के मौके पर पधारे मंत्री महोदय, मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण, श्री अरुण चतुर्वेदी साहब, श्री सतीश जी पूनिया साहब, श्री लालचंद जी कटारिया साहब, रमा देवी जी और अन्य प्रबुद्धगण, मैं आप सभी का पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और PMMAR की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज राजप्लास्ट का दूसरा एडिशन का इनॉग्रेशन है। 2020 में जब सुमेर सिंह जी और मैं PhD चैम्बर में चेयरमैन था, तो सुमेर सिंह जी PMMAR के अध्यक्ष थे, तब हमने इसकी एक परिकल्पना की थी और जब श्रवण जी अध्यक्ष बने 2023 में, तो हमने इसका पहला वर्जन किया। राजस्थान में ये स्टोन मार्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा फेयर बन गया है और ये सभी लोगों की तरफ से आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इसका दूसरा वर्जन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और सरकार इसमें अगर सहयोग करेगी तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जीबिशन भी बनेगा। क्योंकि हम अगर चाइना और जर्मनी की तरफ देखें तो जो वहाँ पर ग्लोबल बिजनेस की जो इमेज बनी है, वहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे अप्रोच कर पाई है, तो एग्जीबिशन के माध्यम से ही हो पाया है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो हमारी हैंड होल्डिंग करे, बिना सरकार की सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरा ऐसा नम्र निवेदन है। इसके अलावा जैसे अभी बात की थी मुख्य अतिथि महोदय ने कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जैसे निषेध किया जा रहा है, उसका उपयोग वो बहुत ज़रूरी भी है। पर्यावरण के पॉल्यूशन के कई कारण उसके कारण से बन रहे हैं, पर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके साथ में एक लाइफ साइकिल वैल्यू, एक नया कॉन्सेप्ट है कि हर प्लास्टिक प्रोडक्ट को उसकी लाइफ साइकिल वैल्यू के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल लें, UPVC विंडो जो कि 20 साल के लिए एक बार बनती है, उसके बाद में रिसाइकिल होकर 20 से 25 साल बाद वो वापस वॉल सीलिंग वॉल रेलिंग बनती है, जो कि फिर 15 से 20 साल के लिए होती है। उसके बाद में फिर उसको रिसाइकिल करके और जब पाइप या किसी कंड्यूट में यूज़ किया जाता है तो वो 15 से 20 साल, तो उसकी इफेक्टिव लाइफ साइकिल वैल्यू करीब करीब 40 से 50 साल होती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां सिंगल यूज़ को हम निषेध कर रहे हैं, वहीं हम लॉन्ग साइकिल LCV लॉन्ग साइकिल वैल्यू पे प्रोडक्ट को इवोल्यूट करें और सरकार ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करे। ये मेरी एक निवेदन है सरकार से, क्योंकि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटीरियल, टॉय इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में आज बिना प्लास्टिक के हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे कि हम 5 प्रोडक्ट हैं हमारे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रोडक्ट से ये धरती बनी है, जैसा कि हमारे वर्षों से हम सुनते आए हैं, हमारे वेदों पुराणों में भी ये लिखा है। उसी तरह से आज के इस काल में प्लास्टिक एक अनिवार्य वस्तु बन गया है। इसके
प्रॉपर यूज़ के लिए हमें इसकी रीसाइक्लिंग पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमारी महती आवश्यकता है। मैं सबसे, जैसे कि इस बार कई सारी रीसाइक्लिंग के ऊपर हमने इंडस्ट्री की मशीनें भी आई हैं यहाँ पे, और कई नवाचार भी यहाँ पर हैं, तो सब लोग उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और मैं वापस इस पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, तथा विशेष रूप से सीपेट, जो कि राजस्थान में एक नया सीपेट का और पोखरण के अंदर खुलने वाला है, जिसको सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। जयपुर में हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम टेक्निकल मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ सारे टेस्टिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राजस्थान सरकार एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लेके आ रही है, तो रिसाइकलिंग के लिए जयपुर के पास में एक हब बनाया जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, इससे राजस्थान एक बहुत लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बन गया है इन्वेस्टमेंट का और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। तो जिस तरह से हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में प्लास्टिक इंडस्ट्री चरम पे है, मैं चाहूँगा कि सरकार के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से आने वाले समय में राजस्थान भी इसी श्रेणी में गिना जाए। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और आप अपना समय दिया या पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जयपुर के हेड आज के इस समारोह में मंचस्थ हैं श्रीमान संजय चौधरी जी, सेंट्रल प्लास्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीपेट। आपसे गुजारिश, कृपया अपनी बात कहें। श्री संजय चौधरी जी। इस लास्ट एग्जीबिशन के उपलक्ष्य पे मंचासीन सारे गेस्ट, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, श्री लालचंद कटारिया जी, श्री सतीश पूनिया जी, श्रीमती रामा देवी चोपड़ा जी, श्री श्रवण कुमार शर्मा जी, श्री जगविजय दाबरिया जी, और जगदीश सोमानी VKI अध्यक्ष, सीताराम जी अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी, नीलेश अग्रवाल जी, और सभी अन्य डिग्नेटरीज। मैं संजय चौधरी, हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और हमारा लक्ष्य है कि प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए जितना भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट है, उसको किसी तरह इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना और इंडस्ट्री को अपग्रेड करना। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के इंडस्ट्रीज़ को कि उन्होंने सीपेट के हर कार्य में सहयोग किया, और ये एग्जीबिशन जो आज जयपुर में लगाया है, इससे हमारे स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बीच में और बेहतर इंटरेक्शन होगा, और इसका लाभ इंडस्ट्री को और आगे छात्रों को भी होगा। और इसी ये एग्जीबिशन जो शुरू हुआ, ये हमारे छात्रों के लिए और इस प्रदेश के लिए आगे भविष्य में मौका और बढ़ाएगा। सीपेट संस्था को केंद्र सरकार ने एक और केंद्र बलौतरा में लाने का निर्णय लिया है, जो आगे आएगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं PMR और PhD चैम्बर्स को कि उन्होंने ये जो एग्जीबिशन किया है, इसका सक्सेस के लिए थैंक यू। Appreciation, please. Thank you so very much.